फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 1.5-2 सालों से दिल्ली के गांव में और कुछ अनऑथराइज कॉलोनीज में बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, नए कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। क्योंकि जब बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो हमसे डीडीए के एनओसी की डिमांड की जा रही थी। फ्रेंड्स आज से 3-4 दिन पहले मतलब 1 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना ने डीडीए के द्वारा मांगी जा रही एनओसी की डिमांड को खत्म कर दिया है। यानी कि अब दिल्ली में न्यू कनेक्शन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको डीडीए के एनओसी की डिमांड नहीं की जाएगी आपसे, मतलब आपको डीडीए के एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये मैंने आपको बताया था आज से लगभग 3-4 दिन पहले। और मैंने आपको वेस्ट दिल्ली सांसद का ट्वीट भी दिखाया था जिसमें कि उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि अब डीडीए के एनओसी की डिमांड नहीं की जाएगी न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स अब सांसद कमलजीत शेरावत के ट्वीट में पढ़ सकते हैं कि दिल्ली के एलजी श्री विनय सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बिजली विभाग द्वारा नए कनेक्शन लेने के लिए डीडीए की एनओसी की मांग वाली शर्त को हटा दिया है। अब यहाँ पे यह मेंशन नहीं है कि किन किन के लिए हटाया है, मतलब कौन कौन से कनेक्शन के लिए हटाया है, कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया के लिए हटाया है। नेक्स्ट डे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि डीडीए की एनओसी की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए डीडीए के एनओसी की डिमांड की जा रही है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 4 अक्टूबर का रिक्वेस्ट स्टेटस है टीपीडीडीएल का, जहाँ पे टीपीडीडीएल ने डीडीए के एनओसी की डिमांड की है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, एरिया इज नोटिफाइड अंडर डीडीए लैंड पूलिंग स्कीम, काइंडली कॉन्टैक्ट डीडीए फॉर एनओसी। तो यहाँ पे 4 अक्टूबर की ही बात है और 1 अक्टूबर को इस एनओसी की डिमांड को हटाया गया है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 4 अक्टूबर को डीडीए के एनओसी की डिमांड टीपीडीडीएल कर दे। फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कॉम कंपनियों का कहना है कि डीडीए की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन है जिससे क्लियर हो सके कि डीडीए की एनओसी की डिमांड खत्म हो चुकी है, कि इन फ्यूचर वे अपने कंज्यूमर से डीडीए की एनओसी के लिए ना बोले। ऐसा डिस्कॉम कंपनियों का कहना है, क्योंकि भाई रिटर्न में ऑर्डर होगा तभी तो कुछ होगा। आपने मेरे को बोल दिया कि भाई ये नहीं लेना, लेकिन कल को आप मुकर जाओ तो इसलिए रिटर्न में ऑर्डर होना ज़रूरी है, कोई नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है, जो कि अभी डीडीए या फिर गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे फिलहाल तो नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया है, लेकिन एक नोट जरूर इशू किया गया है, क्योंकि जब 1 तारीख को कमलजीत शेरावत और दूसरे सांसदों ने यह अनाउंसमेंट किया था कि हाँ भाई डीडीए की एनओसी खत्म कर दी गई है, तो उस समय एक नोट इशू किया गया था। एक बार उस नोट को देख लेते हैं, नोटिफिकेशन जब आएगा तब तो हम देख ही लेंगे, लेकिन इस नोट को पढ़ने के बाद शायद आपको उतनी खुशी ना मिले जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ भाई एनओसी तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसमें जो एनओसी खत्म की गई है, मतलब जो रिक्वायरमेंट को खत्म किया गया है, वह कंडीशनल बेस पे किया गया है। वो उसकी क्या कंडीशन है, एक बार इस नोट को गो थ्रू करते हैं, उसके बाद हम जान पाएंगे कि एक्चुअल में एनओसी को खत्म किया गया है नहीं किया गया है। फ्रेंड्स एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो भी चीज़ें पता चलेंगी कि एनओसी कहाँ कहाँ खत्म किया गया है, किस किस को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वह डिटेल आपको मिलेगी जब नोटिफिकेशन या ऑर्डर रिलीज होगा तब। ये तो फिलहाल एक नोट है, लेकिन इस नोट के बेस पे ही नोटिफिकेशन बनेगा। आइए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इस नोट को। फ्रेंड्स यह नोट जो कि 1 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ है, फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं। In a major relief to lack of people in the development area of 105 urbanized villages, colonies regularized by MCD prior to issuance of land pooling regulation 2018, land allotted to the landless person under 20-point program industry godown situated in the non-conforming industrial area as per master plan 2021 and JJ colonies, the DDA has allowed DISCOMs to प्रोवाइड न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कई अनऑथराइज कॉलोनीज नहीं लिखा है। यहाँ पे कॉलोनीज रेगुलराइज बाय एमसीडी। अब दिल्ली में 1731 कॉलोनीज हैं, उसमें से क्या किसी भी कॉलोनी को एमसीडी ने ऑथराइज किया है, रेगुलराइज किया है? मेरे को तो नहीं पता कि कोई कॉलोनी ऐसी है जिसे एमसीडी ने रेगुलराइज किया हो, जो कि पीएम उदय की लिस्ट में आती हो। यहाँ पे जो ये इसकी लैंग्वेज है ना इस नोट की,
वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। आप देखिए आप यहाँ पे, द मूव कम्स आफ्टर डायरेक्शन फ्रॉम द दिल्ली एलजी वीके सक्सेना हु हैड रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ऑल दिल्ली एमपी, सर्टेन एमएलएज एंड सेवरल Residents Welfare Association in this regard. During LG visit to the such area, the demand had been raised by hundreds of people LG interacted with. मतलब LG को सभी एमएलए ने बोला, मतलब कई सारे एमएलए ने बोला, सभी एमपी ने बोला और कुछ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बोला कि भाई इस डिमांड को ख़त्म किया जाए। और LG ने भी पर्सनली विजिट की तो उनको यही डिमांड सुनने को मिली, तो उन्होंने इस डिमांड को हटाया है। कहने का मतलब कि LG ने DDA की NOC की डिमांड को हटाया। DDA हैज अलाउड फॉर सच कनेक्शन ऑन ऑल लैंड्स वेयर DDA और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी हैज इशूड NOC इन द पास्ट और वेयर प्लान्स स्टैंड अप्रूव फॉर डेवलपमेंट बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी। फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब देखिए आप, DDA हैज अलाउड फॉर सच कनेक्शन, DDA ने ऐसे कनेक्शन अलाउड कर दिए हैं ऑन ऑल लैंड्स, सभी लैंड्स पे, वेयर DDA, जहाँ पे DDA या कोई और गवर्नमेंट एजेंसी हैज इशूड NOC, ने जहाँ पे NOC इशू किया है, मतलब कि जैसे MCD ने कहीं NOC इशू किया है या फिर गवर्नमेंट की कोई और एजेंसी ने अपना कोई NOC इशू किया इन द पास्ट, मतलब कभी NOC इशू किया है पास्ट में, वेयर प्लान स्टैंड अप्रूव्ड फॉर डेवलपमेंट बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, या जहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी ने डेवलपमेंट का कोई प्लान बना रखा है, तो DDA ने ऐसे कनेक्शन अलाउड कर दिए हैं। यहाँ तक तो ठीक है। देखिए जैसे कि अनऑथराइज कॉलोनी है, बहुत से अनऑथराइज कॉलोनीज में सीवर डल रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन डल रहे हैं, तो इस लाइन से तो यही क्लियर होता है कि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने डेवलपमेंट का प्लान अप्रूव किया हुआ है। तो डेवलपमेंट का प्लान क्या है भाई, किसी भी कॉलोनी के दिल्ली जल बोर्ड का पानी या फिर सीवर या फिर बिजली के खंबे लगे हैं, कहने मतलब TPDDL ने कनेक्शन दे रखा है, तो ऐसी जगहों पे बिजली के कनेक्शन अप्रूव किए जाएंगे। इस लाइन से तो ये क्लियर होता है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। आप खुद भी देखेंगे तो यहाँ पे DDA हैज अलाउड फॉर सच कनेक्शन, DDA ने ऐसे कनेक्शन के लिए अलाउ कर दिया है वेयर DDA या एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी हैज इशूड NOC, जहाँ पे DDA या फिर किसी अदर एजेंसी ने NOC दिया है। तो अदर NOC तो हो गया MCD, दो ही लोग NOC देने वाले हैं, या तो DDA या फिर MCD। लेकिन यहाँ पे लिखा है एक चीज़ और वेयर प्लान्स स्टैंड अप्रूव्ड फॉर डेवलपमेंट बाय एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी, मतलब किसी और गवर्नमेंट एजेंसी ने भी उस एरिया में अपना डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, तो वहाँ पे भी हम बिजली का कनेक्शन देंगे। तो दिल्ली के लगभग सभी 1731 कॉलोनीज में डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। सीवर के पाइप, मतलब सीवर के कनेक्शन के लिए मतलब खुदाई हो रही है, तो कहीं दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन के लिए खुदाई हो रही है, कहीं PNG के लिए हो रही है। तो ये तो बात क्लियर हो रही है कि हाँ भाई यहाँ पे कनेक्शन देंगे। A decision had earlier been taken in June 2023 wherein no new connections were to be allowed within the development area of 105 urbanized villages in the land pooling area, since authorization of new construction in this area were to be issued by DDA. Subsequent notification of sector in these areas as per the land pooling policy. In this order of June 2023, exemption has given to the Laldora, extended Laldora for and PM Uday colonies within the land pooling area. Friends, यहाँ पे इस लाइन से क्लियर कट यह पता चलता है कि जून 2023 में एक ऑर्डर पास हुआ था जिसमें कि ये बोला गया था कि 105 अर्बनाइज्ड कॉलोनीज को छोड़ के, मतलब अर्बनाइज्ड विलेजेस को छोड़ के जो कि लैंड पुलिंग एरियाज में आते हैं, वहाँ पे न्यू कनेक्शन देने बंद कर दिए गए थे। 2023 में ऑर्डर पास किया गया था। और यहाँ पे इन दिस ऑर्डर, और इस ऑर्डर में जून 2023 के ऑर्डर में एग्जम्पशन वाज गिवन टू लालडोरा क्षेत्र में एग्जम्पशन दिया गया था, मतलब वहाँ पे बिजली के कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सटेंडेड लालडोरा में मतलब रिलैक्सेशन दिया गया था, और PM उदय की लिस्ट में जो कॉलोनीज हैं उनमें रिलैक्सेशन दिया गया था। तो कहने का मतलब कि 105 गांवों को बिजली के कनेक्शन देने के लिए मना किया गया था जो कि अर्बनाइज्ड हैं। इसके अलावा जो एग्जम्पशन दी गई थी PM उदय की लिस्ट में आने वाली 1731 कॉलोनीज को दी गई थी। लेकिन हमने देखा था कि PM उदय की लिस्ट में आने वाली कॉलोनीज में भी बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी। तो कहने का मतलब कि PM उदय की लिस्ट को पहले से ही एग्जम्पशन मिली हुई है,
बिजली के मीटर लग सकते हैं। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम थी 105 अर्बनाइज्ड विलेजेस के लिए थी। ठीक है, और लैंड पूलिंग एरिया में पड़ने वाले जो भी एरिया थे वहाँ पे इस चीज़ की दिक्कत आ रही थी। अब जो परेशानी है वो ये है, देखिए अब डीडीए ने यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं कि कौन कौन सी जगह इलेक्ट्रिसिटी के न्यू कनेक्शन के लिए एनओसी नहीं मांगा जाएगा। पहला, colonies regularized by MCD prior to issuance of notification of land pooling regulation 2018। मतलब MCD के द्वारा रेगुलराइज की गई कॉलोनीज लैंड पूलिंग पॉलिसी 2018 नोटिफाई होने से पहले, दो लैंड पूलिंग पॉलिसी 2018 नोटिफाई हुई थी, उससे पहले MCD ने जिन कॉलोनीज को रेगुलराइज किया था उनमें अब डीडीए का एनओसी की डिमांड नहीं होगी। पहली बात तो ये। अब यहाँ पे अनऑथराइज शब्द तो लिखा नहीं है, तो भाई अनऑथराइज लिखेगा क्यों? जब 2023 में जब मना किया गया था उस समय तो पीएम उदय की लिस्ट को पहले ही बाहर कर दिया गया था, वो तो पहले से ही एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे ये थोड़ा लिखेगा कि अनऑथराइज कॉलोनी में भी कनेक्शन दे दिया जाए, वो तो पहले से ही चालू है वहाँ पे। तो इन दिस ऑर्डर ऑफ जून 2023 एग्जाम्पशन वाज गिवन टू लालडोरा, एक्सटेंडेड लालडोरा एंड पीएम उदय कॉलोनीज। तो बहुत लोग कमेंट में कह रहे हैं कि अनऑथराइज कॉलोनीज में तो कनेक्शन मिलेगा नहीं। अरे भाई अनऑथराइज कॉलोनी में मिलेगा, वो तो पहले से एग्जाम्प्ट है। हाँ, वहाँ पे जो डिस्कॉम कंपनीज वाले परेशान कर रहे थे कि हाँ भाई डीडीए की एनओसी को लेके आओ, तो अब ज़्यादा क्लैरिटी उनको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो कॉलोनीज नई बनी हुई है, एग्रीकल्चर लैंड पे बनी हुई है, और वहाँ पे यदि आप बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं और वो लैंड पूलिंग एरिया में पड़ती है, तब वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दूसरा, लैंड अलॉटेड टू लैंडलेस पर्सन फॉलिंग विद इन लैंड पूलिंग एरिया अंडर 20 पॉइंट प्रोग्राम बाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा एक 20 पॉइंट प्रोग्राम बना था, मेरे को पता नहीं है इस बारे में ज़्यादा। तो वहाँ पे लैंडलेस पर्सनस को ज़मीनें दी गई थी, तो वहाँ पे बिजली के मीटर लगने बंद हुए पड़े थे, लेकिन अब वहाँ पे लगेंगे। इंडस्ट्री गोडाउन सिचुएटेड इन नॉन-कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया एज पर नोटिफाइड इन MPD 2021। इंडस्ट्री और गोडाउन के लिए भी जो कि नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहाँ पे भी बिजली के कनेक्शन लगेंगे। ये पहले भी लग रहे थे, ये ऐसी फालतू की बातें हैं। मैंने कई जगह देखा है नॉन कन्फर्मिंग एरिया में लगते हुए। ख्याला में देख लो, ख्याला में इतनी बिजली चोरी होती है, वहाँ पे नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया है। ख्याला हो गया, सुल्तानपुर माजरा हो गया, और भी बहुत सारे लाइन लग जाएंगी। एरियाज का नाम लूँगा तो वहाँ पे भी बिजली के अनऑथराइज कनेक्शन बहुत लगे हुए हैं, और बिजली विभाग ने कनेक्शन दे भी रखे हैं और दे भी रहे थे। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि बिजली वहाँ पे कोई मीटर नहीं लग रहा था। वहाँ पे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है 12 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये यूनिट बिजली बेच रही है। गवर्नमेंट लैंड अलॉटेड लैंड जे कॉलोनीज वेयर डीडीए हैज़ अलॉटेड द लैंड। जे कॉलोनीज में या फिर गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ लैंड अलॉट किए हैं वहाँ बिजली के कनेक्शन अब आराम से लगेंगे, जैसे कि जे कॉलोनीज वगैरह में। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे उसी की डिटेल यहाँ पे डीडीए ने दी है। MCD has regularized 567 colonies in Delhi prior to notification of land pooling. Some of the colonies are falling in the land pooling area. These colonies were regularized by the MCD prior to the declaration of notification of the development area. However, all such colonies which have been regularized by MCD prior to 24/10/2018 date of notification of the regulation of 2018 would be covered under above mentioned para. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा है कि MCD ने 567 कॉलोनीज को पास किया था, रेगुलराइज किया था जब लैंड पूलिंग पॉलिसी का नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले तो वहाँ पे भी बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे भी बिजली के कनेक्शन मिलेंगे, वहाँ पे बिजली के नए मीटर लगेंगे। यहाँ पे डीडी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है। बेशक वो लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हुई थी और उस एरिया में पड़ते हैं तब भी, क्योंकि MCD उसको पहले अप्रूव कर चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत से लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि 567 कॉलोनीज में ही सिर्फ बिजली के कनेक्शन लगेंगे। ऐसा नहीं है। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी जो कि PM उदय की लिस्ट में है, उनमें बिजली के कनेक्शन लगेंगे, क्योंकि दीज कॉलोनीज आर ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम DDA NOC रूल। क्योंकि ये कॉलोनियाँ जो है पहले से ही DDA के NOC के रूल से बाहर हैं। बेशक वहाँ पे डिस्कॉम कंपनियाँ परेशान कर रही थी आपको, वो अलग बात है। आपको मैंने दिखाया ना, यहाँ पे पहले ही एग्जाम्पशन उनको मिला हुआ है। लालडोरा, एक्सटेंडेड लालडोरा, PM उदय कॉलोनीज। तो PM उदय की कॉलोनीज में कितनी है कॉलोनी? 1731। तो वहाँ पे बिजली के कनेक्शन मिलेंगे, वहाँ पे तो बंद ही नहीं थे।
डिस्कॉम कंपनियां बदमाशी देती थी वो अलग बात है, बट डीडीए ने बंद नहीं किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे कनेक्शन मिलेंगे, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत लोग गलतफहमी फैला रहे हैं कि नहीं भाई नहीं मिलेंगे, सिर्फ 567 कॉलोनीज में मिलेंगे। ऐसा नहीं है, फालतू की बातें हैं। नोटिफिकेशन आ जाएगा, पढ़ लेना। अब क्या है भाई, इसमें इंडस्ट्री गोडाउन, ये इंडस्ट्री गोडाउन वगैरह मिलेंगे, बता ही दिया था मैंने आपको। ये सब चीज़ें हो ही गई है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन द अफोरसेड 4 categories of area, the DISCOM may follow their existing protocol for new electricity connections without making any further reference to DDA। इन 4 कैटेगरी जो मैंने ऊपर अभी दिखाया ना, वो ABCD, तो ऊपर की 4 कैटेगरी में जो डिस्कॉम कंपनियां हैं वह अपने एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेंगी विदाउट मेकिंग एनी फर्दर रेफरेंस टू DDA। DDA से फर्दर कोई बिना किसी रेफरेंस के एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल पे काम करेंगी। लेकिन डिस्कॉम कंपनी अपना सेफ साइड लेके चल रही है कि भाई कोई नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन यहाँ पे गवर्नमेंट इशू करेगी या फिर DDA इशू करेगा, तो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 567 कॉलोनीज में ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है। PM उदय की लिस्ट तो पहले से ही इस मतलब ऑर्डर से बाहर है, मतलब कि उस पर तो ये लागू ही नहीं होता था। DDA का NOC तो इस पे लागू ही नहीं होता था। बस ये था कि ज़बरदस्ती का कर रहे थे वो डिस्कॉम कंपनियां, तो इस पे लागू नहीं होगा। वैसे भी नोटिफिकेशन आ जान दो तो वैसे भी नहीं मांगेंगे ये लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत से लोग जो परेशान हो रहे हैं कि अनऑथराइज कॉलोनीज का लिखा ही नहीं है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ऑलरेडी PM उदय की कॉलोनीज को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है, मतलब कि NOC की लिस्ट से बाहर रखा गया है, तो वहाँ पे टेंशन क्या लेना है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको यहाँ पे DDA ने बाइफरकेट किया है ना। प्रॉब्लम जहाँ पे नहीं थी, अब ये प्रॉब्लम तो जबरदस्ती BSES और TPDDL वाले कर रहे थे, और जानबूझ के रिश्वत लेने के चक्कर में जानबूझ के परेशान किया जा रहा था। कॉलोनीज में दिक्कत तो पहले से भी नहीं है। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 567 कॉलोनीज में ही बिजली के कनेक्शन मिलेंगे। 567 तो लिखा है। बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी की जो कॉलोनीज है 1731 अनऑथराइज। हाँ, एक चीज और ध्यान रख लेना, जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे न्यू कॉलोनीज कट रही है अभी भी दिल्ली के अंदर, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन शायद मुश्किल रहे मिलना। बट ये DDA का NOC खत्म हो जाएगा तो वैसे भी डिस्कॉम वाले दे ही देंगे, वहाँ पे मांगेंगे भी नहीं, वहाँ पे भी दे देंगे। और यहाँ पे फिलहाल के लिए DDA का NOC खत्म किया गया है, ना कि MCD का। बहुत से लोग ये भी गुमराह कर रहे हैं कि MCD का NOC भी खत्म हो गया है। अरे MCD ने जिन प्रॉपर्टी को बुक कर रखा है वहाँ पे MCD का NOC की ज़रूरत है। हाँ, एक बात यह है कि दिल्ली के जो मेयर है शैली ओबराय, उन्होंने बोला था कि हाँ भाई MCD के इस NOC को हम खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन किया नहीं है। फिलहाल MCD ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी न्यूज़पेपर वाले भी यही छाप रहे हैं कि 567 कॉलोनी जो कि MCD ने अप्रूव की है वहाँ पे कनेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनीज जो थी, जो PM उदय की लिस्ट में है, वो तो पहले से ही बाहर है इससे, तो उसके ऊपर थोड़े ये डिसीजन लाएंगे। जो पहले से बाहर है उसको क्या है। इन्होंने कहीं ये लिखा है कि DDA फ्लैट्स में भी मिलेगा कनेक्शन, क्योंकि DDA फ्लैट्स पे तो किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन थी ही नहीं। जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन थी ही नहीं तो वहाँ पे अननेसेसरी का नोटिफिकेशन या नोट में लिखेंगे क्यों। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को इंसिस्ट कर रहा हूँ कि PM उदय की लिस्ट वाली कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह सिर्फ केवल एक नोट है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी, और नोटिफिकेशन अपकमिंग 4-5 दिन में आ जाना चाहिए मैक्सिमम। तो नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और बता दूंगा कि एक्चुअल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर से NOC की डिमांड को खत्म किया गया है। आप ये 2 तारीख के ही नवभारत टाइम्स की न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ लिखा है जैसा कि इस नोट में लिखा है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।